Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. To talk on Shri Sukta and making a bridging between the astrology and Shri Sukta. So as we all know that Shri Sukta is a part or a sukta which comes in Rigveda, specifically in the 5th chapter end, which comprises of 15 phrases. There are 15 slokas in Shri Sukta, and from 16 the Falashruti of Shri Sukta starts. If the all who are participating in this webinar are aware of Shri Sukta, then fine. If not, let me brief it and then start about bridging between Shri Sukta shlokas and astrology. Shri means Lakshmi. Also, Shri, S-H-R-I, that Shri what we write, the Shri means all 4 Vedas, all 3 Brahma, Vishnu, Maheshas, and all 3 goddesses like Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati. So it is a prosperity word what we use called Shri. So when it comes to finance, money, or prosperity, then definitely that is the goddess Lakshmi. As we all know, we have one mythological story where we have been taught that thousands of years ago, when there was some war between Asura and Sura, there was a Samudra Manthana. When that happened, 14 jewels came out of that Manthana, out of which Kshira Raja Kuvari, the daughter of Ocean, Samudra Raja Putri, that is सप्तऋषि की तरफ से और इस महालक्ष्मी की नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सबको महालक्ष्मी की आशीर्वाद मिले। नमस्कार सर। प्रार्थना है महालक्ष्मी की कि सभी के यहाँ धन की वर्षा हो, सुख समृद्धि की वर्षा हो, अष्टलक्ष्मियाँ प्राप्त हो और सप्तऋषि भी जो है हमारा बढ़ते रहे, लोगों तक अपना विचार आचार पहुंचाते रहे। तो मैं हमेशा तो कुछ देता हूँ, लेकिन इस बार बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ। मैं सबको एक सवाल करना चाहता हूँ। शतचंडी पाठ की जानकारी है सभी को, मेरे ऐसा लगता है। सर सुना तो है। हाँ जी हाँ, दुर्गा सप्तशती वगैरह में। दुर्गा सप्तशती सर, दुर्गा सप्तशती। इनमें क्या है कि उसी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों का नाम आ जाता है। तो इसमें मुख्य देवी कौन है? इसमें महालक्ष्मी महाकाली है ना। 2nd to 5th। महाकाली का फर्स्ट चैप्टर नहीं है सिर्फ? नहीं, एक की क्या है कि मुख्य देवता जो देवी है, पूरे सब लोग बहुत सारे देवियों को जानते हैं, तो मुख्य देवी जो है ना महालक्ष्मी। प्रादानिक रहस्य में कहा गया है कि महालक्ष्मी महाराजा सर्वसत्वमैश्वरी निराकाराच साकाराच सैव नाना भिन्नान भृत नामांतर निरूपैष्या नामनाम नान्येन केनचित ओम। ये 30वां और 31वां मंत्र है। इसमें कहा गया कि महाराज महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधिकारी आदिश्वरी है। वे ही निराकार और सकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है।
ओके। सगुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों में इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक ही नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का उनका वर्णन नहीं हो सकता है। तो जो भी रूप दिख रहे हैं हमारे को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती जो दिख रहे हैं, वो सभी महालक्ष्मी के रूप के ही चिन्ह हैं। तो हमको क्या है कि हम पूरे साल भर में ये जो रात्र होती है, वो निशा रात्र बोलते हैं इसको, मोह रात्र बोलते हैं, बहुत बड़ी रात्र होती है। दिन छोटा होता है यहाँ पे और रात बड़ी होती है, इसलिए सूर्य को यहाँ पे नीच का कहा गया, क्योंकि सूर्य का बल नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि दिन छोटा हो गया और रात बड़ी हो गई, इसलिए नीच का कहा गया। और जब सूर्य उच्च का रहता है तो दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो इसका एक महत्व क्या है कि अमास के आसपास जो होता है ना, लोभ बढ़ जाता है व्यक्तियों में। लोभ जो है ना बढ़ जाता है, जो सत्गुण हो, रजगुण हो या तमोगुण, इसमें कोई भी जो है ना लोभ नहीं छोड़ता। लेकिन सत्वगुण का लोभ जो होता है ना, वो मोक्ष की तरफ रहता है। रजोगुण की जो लोभ होता है वो संसार के सभी सुखों का एक लेन देन के व्यवहार के रूप में होता है, ना ज़्यादा ना कम, रजोगुण में। और तमोगुण में क्या होता है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, बस मैं पाके ही रहूँगा। अभी अभी बढ़ गया आवाज? सर वॉइस बहुत कम है। अच्छा, अभी आ रहा है? एक मिनट, नहीं इसको निकाल, इसमें नहीं आती आवाज, आगे लेना है। आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आपने जो अभी कहा था उसको प्लीज रिपीट करेंगे सर? या अमावस्या के पास लोगों का लोभ बढ़ जाता है? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। क्या होता है कि काफी लोगों का आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही सर है। हाँ, तो थोड़ा स्पीक कर देता हूँ। अभी आएगा आवाज आपको? हाँ, आ गया। हाँ, तो लोभ जो है ना, लोभ एक ऐसा शब्द है, अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो लोभ हो गया, सही इस्तेमाल हो गया तो लाभ हो गया। दूसरा लिया ग्लास, पता नहीं। शुभ और लाभ, हम बोलते हैं ना शुभ और लाभ। यहाँ पे हम महालक्ष्मी की जब पूजा करते तो सब जगह पे शुभ और लाभ, जब हम किताबों में लिखते तो शुभ और लाभ और स्वस्ति चिन्ह निकालते हैं। और यहाँ पे तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाते हैं, तभी हम क्या होता है कि मन और आत्मा दोनों जो है ना अस्त होते हैं, क्योंकि अंधेरा का ज़्यादा मन बढ़ गया, चंद्र भी यहाँ पे उजाला नहीं छोड़ता और सूरज भी कम होता है, तो मन के अंदर जो भावनाएं होती है ना, वो अशुभ होना चालू हो जाती है। अंधेरे में कई लोगों को स्ट्रेस बढ़ जाता है, अमास के दिन लोगों को नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होते रहती है। तो इस चीज़ों को कैसे बचे? तो सबसे बढ़िया काम करता है दीपक, अग्नि।
मैं एक सवाल और एक करूँगा सबको, थोड़ा चालू कर दो, कितने लोग जवाब देंगे इसमें। हम जो भी दृष्टि में दिख रही है जो चीज़ें हैं, अगर कोई लकड़ा है, अगर हम उसको जला देते हैं तो वो किस रूप में चेंज हो जाता है, बदल जाता है? अग्नि, प्रकाश, और राख। ऊर्जा, और सर कोयला, राख। कोयला और राख बन जाता है। सर अर्थ एलिमेंट। मेन तो अग्नि में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्यों, कैसे पता है मालूम है? 1 सेकंड में 3 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर की रफ्तार से किरण निकलते हैं। जो उसका जो भाग होता है, लेंथ, वो छोटा हो जाता है जब बहुत, तो वो हमको दिखते हैं पदार्थ में। उनकी जो गति जब किरणों की कम हो जाती है, वो जी। पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं। पहले कलर में कन्वर्ट होते हैं, वही कलर और ज़्यादा मजबूत होकर वो पदार्थ में बनते हैं। तो जितने भी हमको पदार्थ दिख रहे हैं, पृथ्वी तत्व हो या जो भी चीज़ें हमको दिख रही है आँखों को, तो कभी दिखती है जब तक उसके ऊपर कोई रोशनी नहीं गिरती, आपको आँखों को नहीं दिखेगी। हम्म। अंधेरे में नहीं देख पाएंगे आप। सही। और अंधेरा ज़्यादा नहीं है, उजाला ज़्यादा है। लोग बोलते हैं अंधेरा भी उतना ही है, नहीं, क्योंकि एक भाग छुप जाता है, खाली पृथ्वी का एक भाग छुप जाता है तो अंधेरा होता है। बाकी 99.95% जो होता है ना, वो उजाला ही होता है। तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो हम क्यों इस दिन आज महालक्ष्मी को याद करते हैं? कि इस दिन हमारे मन और आत्मा दोनों की शक्ति कमजोर होती है। और इस दिन हम अगर जाग के, दीपक जला के सब तरफ अग्नि को ज़्यादा प्रकट करते हैं, क्योंकि इस दिन अग्नि की कमी होती है पूरे भूमंडल में। और कम से कम भूमंडल को नहीं रहेगा, सिर्फ अपने पास में भी रहेगा, अपने पास में उजाला, तो भी वो प्रभाव देता है। आज तो विद्युत बहुत बढ़ गया है, करंट सब जगह लाइट ही लाइट है। तो उस जमाने में इतने लाइट्स नहीं थे। 100 साल पहले जाएंगे आप पीछे, तो वहाँ पे सब दीपक ही जलाते थे, तो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती। इसमें भी है एनर्जी, लेकिन इसमें भावना नहीं है। और दीपक जब हम लगाते ना, उसमें भावनाएं भी होती हैं। और पूजा की जो भावना होती है, देखो अदृश्य शक्ति का यही तो कमाल है, भावनाओं से कनेक्ट करता है। हम कुंडली में भी देखते हैं भाव। सुबह को मेष लग्न रहता है और शाम को तुला लग्न होता है। भाव है हमारे, हर एक भाव का भाग है। जब शाम होता है, अंधेरा होता है, तो तुला में जब वृश्चिक से ही वो 8वें घर के स्थान के से ही हमको भय निर्माण करता है, इसलिए 8वें घर को गुप्त कहा गया है। 4 से 6 का समय जो होता है, वो भय निर्माण करने वाला होता है। 6 से 8 आदमी को अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने की सोचता है, क्योंकि वो भय से स्टार्ट होता है। और 8 से 10 जो होता है, वो रोग या शत्रु का बल बढ़ जाता है। और 10 से 8 से 10 तो पंचम स्थान में आएगा ना। 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10 से 12 जो रहता है पंचम स्थान होता है। वहाँ पे हम अपने आप को रक्षा की तैयारी करते हैं, इसलिए पंचम स्थान को हम कहीं ना कहीं रिकवरी भी कहते हैं। और 12 से 2 जो समय होता है, वो एकदम पूरा अंधेरा रहता है। जैसे सुबह होता है, वैसा 12 से 2 अंधेरा होता है। तो वहाँ पे मन शांत हो गया है अभी, वो कुछ नहीं कर पाता। और 2 से 4 तक वो फिर से निद्रा स्थान में चला जाता है पूरी तरह से। 4 से 6 यहाँ पे फिर अपने आँखों की एक भाषा यहाँ पे दिखाते हैं, खुलना चालू हो जाती है। वाणी की आवाज़ सुनाई देनी चलती, वाणी का भी प्रभाव होता है नैसर्गिक रूप से। मैं थोड़ा बताऊँ, ये हम छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना चाहिए हर एक स्थान से। मैं नाइट का बताया, रात का, आप दिन का भी देख सकते हैं ऐसा।
कि दोपहर में सीधा 10 से 12 धूप रहती है, आदमी उस धूप में पैरों पे ही खड़ा दिखेगा, आजू बाजू कहीं नहीं रहता, इसलिए उसको पैरों की जगह कही गई है। नहीं है, खड़ा रहता ना आदमी, तो वही तो कर्म करता है। तो महालक्ष्मी का जो हम पूजा अर्चना करते हैं रात को, एक्चुअली सिंह लग्न में बहुत ही उत्तम फल होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखना है, इसलिए स्थिर लग्न में ही पूजा होती है। वृषभ में होती है, सिंह में होती है, और सुबह वृश्चिक में भी कई लोग करते हैं, कम लोग करते हैं वृश्चिक में, कुंभ में करते हैं स्थिर लग्न में, क्योंकि हमको लक्ष्मी को हमको हमारे पास रखना है। लक्ष्मी रहती नहीं है। लक्ष्मी का मतलब क्या है? हमारा जो विश्वास है, वो विश्वास कभी भी टूट सकता है या तोड़ सकता है कोई अपने को। उस विश्वास को बचाने का काम, हमारा आत्मविश्वास को ताकत देने का काम आज के दिन आपने कर लिया, तो पूरा साल भर आपका आत्मविश्वास मजबूत रहता है। एक कहानी समझाऊंगा तो क्या लक्ष्मी और विश्वास का संबंध बता रहे हैं, आपको पता चलेगा। एक राजा जंगल में युद्ध करते हुए चला जाता है पूरे अपने सब सैनिकों के साथ में। यंगर होता है उस टाइम पे वो। फिर ऐसी तूफान आती है कि सब लोग तितर बितर हो जाते हैं, फिर वो गिर जाता है नीचे, और पूरे कपड़े सहित कुछ नहीं बचता उसके पास। अभी जान जाने वाली थी उसकी, तो उसी में किसी ने उसका जान बचा दिया। तो उसने बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को इसको, तो मैं क्या दे सकूं इसको। तो उसने एक पत्थर ले लिया और उसमें 2 टुकड़े कर दिए, और उसको एक टुकड़ा दे दिया, और एक टुकड़ा अपने साथ लेके गया। उसको बोला कि जब भी तेरे को इस एरिया में तकलीफ आई, तेरे बच्चों को तकलीफ आई या कुछ भी आ गई, तो तुम ये पत्थर लेके मेरे इस राज्य के राजा के पास जाओ, और तुमको, वो बोला नहीं कि मैं राजा हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास बोलने के लिए। तो जब राजा चला गया, राजा भी गुजर गया, जो बचाने वाला है वो भी खत्म हो गया, उसके बच्चे भी खत्म हो गए, उसके पोते आए। जब वो जो बचाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का पोता को कुछ इसे सुना था उन्होंने कि ये पत्थर लेके जाओगे तो तुमको तकलीफ दूर हो जाएगी, कुछ ऐसी तकलीफें आई उसको कि उसको मजबूरन वहां तक जाना पड़ा। और वो राजा के पास गया कि एक पत्थर मेरे को दिया है मेरे दादा ने, और आपके राजा के वंशज को दिखाना चाहिए। तो बोला तो क्या है? तो वो पत्थर लेता है, वो राजा इसको ज्वाइंट कर देता है। वो बोलता है और एक सीट डाल दो इधर, और आधा राज्य पूरा इसको दे दो, बोलता है। वो बोलता है कि अगर मेरे दादा नहीं बचते तो मैं आज इस राजगद्दी पे नहीं पैदा होता था, बैठता ही नहीं था। ये जो विश्वास का जो पत्थर है, वही कौड़ियों के रूप में, सोने के रूप में, आज नोट के रूप में, और आज चेक मोबाइल के रूप में, करेंसी में बदलते जा रहा है। ये विश्वास, अगर आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्वास को बोलते ना, सत्यनारायण की पूजा करो बोलते ना, देर से ही सही उस वर्ड्स को कंप्लीट करो। जब विष्णु भगवान, सत्यनारायण की पूजा का मतलब है कि नारायण की सेवा करने वाली लक्ष्मी रहती है, तो सत्य भगवान जो है, हम अगर उसको सही ढंग से चलते हैं, अगर कुछ हमने वचन दे दिया, कुछ हमने भूल से भी वचन दे दिया, तो उसको निभाना है, तो उसको देर से सही। तो आपके चरणों में लक्ष्मी का जो विष्णु का आप रखा, विष्णु को आपने खुश कर दिया सत्य बोल के, तो विष्णु जी आपके घर पे आ गए और लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे आ गए। तो मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि तुला और मेष में क्या होता है कि मेष राशि का जो सूर्य होता है वो बहुत ही पंक्चुअल होता है। आप अगर देखेंगे, आपके पूरे इसमें किसी का भी सूर्य उच्च का रहेगा, उनको लोन बिल्कुल पसंद नहीं रहता। आप चेक कर लो, बिल्कुल लोन पसंद नहीं रहेगा। और अच्छा सूर्य रहेगा उच्च का, तो लोन उनके पास लाइफ में रहता ही नहीं, बैलेंस शीट में ही पैसा रहता है। आप किसी की भी कुंडली चेक करके तो आप ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल लोन पसंद नहीं है आपको, और लोन लेते भी नहीं है लोग। ये जो होता है ना, 15 अप्रैल से लेके, अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, 12 मई तक जो सूर्य जो है ना मेष राशि में रहता है, उस टाइम पे होता है। और यहाँ पे जो सूर्य होता है, वो लोन लेने के डरता ही नहीं, उसको डर ही नहीं है। क्योंकि जब भी मिथुन राशि तक सूर्य रहेगा, तब तक
लोन्स ज़्यादा पसंद नहीं रहता। जैसे ही वो सिंह पार कर देगा वहाँ से उसके लोन्स लेने की आदत रहती, और तुला में तो लेता है। अभी वही चीज़ हम एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ और लक्ष्मी का भी जानकारी दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव जो होता है ना, वो उन किरणों के, नवग्रहों के किरणों से चलता है। शब्द, हमारे जो शब्द है, शब्द हमारे नहीं है, ये सब ग्रहों के शब्द है। हमने कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, एम्बिशन करते हैं, परिस्थितियां वो बनाता है, लेकिन मन के अंदर जो शक्तियां चलती है वो इंडिविजुअल हर एक की कुंडली में अलग अलग होती है, क्योंकि उस टाइम के जो उसके इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है, नवग्रहों के इंग्रेडिएंट्स बोलता हूँ मैं अलग अलग। किसी को उपमा बनाया तो किसी को शीरा बनाया है, रवाई। तो आपको ध्यान देना है कि लक्ष्मी की पूजा इतनी तन मन से करनी चाहिए, धन से करनी चाहिए। यहाँ पे मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स क्यों खाया जाता है ज़्यादा? हर घर में ड्राई फ्रूट्स की मिठाई ज़्यादा खाते हैं। कोई करंजा बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कुछ भी बनाता है। खाओ, ज़्यादा खाओ। क्यों? आप देखो क्यों खाने के लिए बोला है कि यहाँ पे हमारी वीकनेस बढ़ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने से पाचन शक्ति बढ़ जाती है, और ठंडी का मौसम रहने से ज़्यादा खाना जाता है अपने यहाँ से लेके दिसंबर तक का जो समय होता है, चाहे क्रिसमस में भी क्या होता है, ज़्यादा क्यों खाते हैं? ये जो ठंडी होती है ना, वो पचने के लिए बहुत ताकत रहती है हमारे शरीर में। और अभी कोई, उस जमाने में क्या था कि बड़े लोग बहुत खाते थे, छोटे लोग नहीं खा सकते, तो एक दिवाली का एक ऐसा रस्म बनाया कि हर घर में अदला बदली में वो सबके यहाँ खाना जाना आना, उससे उनकी शक्ति पुष्ट होती है। और महालक्ष्मी का मतलब क्या है कि सभी तरफ ध्यान देना। सभी तरफ ध्यान देने के बाद क्या होता है, विश्वास अगर आप जीत गए, तो विश्वास जीतने के लिए आपको वाणी चाहिए, तो सरस्वती चाहिए। और वाणी बोलने के लिए क्या चाहिए? तो शक्ति चाहिए। अगर आपके मुंह से आवाज भी निकलना है, कुछ बोलना भी है, तो शक्ति चाहिए। और शक्ति का जन्म होता है फिर महालक्ष्मी। तो ये ऐसी तीनों देवियों की एक श्रृंखला है कि हम इनके बगैर अपने जीवन में, देखो सक्सेस तो सबको मिलता है, लेकिन सक्सेस सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, स्टेब्लिश होना इंपॉर्टेंट है। एक बार आया और चला गया, उसको सक्सेस नहीं कहा जाता। उसको कंटिन्यू मिलना चाहिए, तभी हैप्पी रहता है। तो जो व्यक्ति सोने जितना कमाता है, वो नीड फुलफिल करता है। सोने से 5 गुना, एक तोले का जो वैल्यू है मार्केट में आज, कभी भी आज 10 साल पीछे जाओ, 20 साल पीछे जाओ, 30 साल पीछे जाओ, जो गोल्ड की वैल्यू होती है, उससे जितना ही कमाने वाला व्यक्ति, वो नीड फुलफिल कर सकता है खाली। उससे 5 गुना ज्यादा कमाने वाला वो व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। मेरे पास अच्छी चीजें हैं, सब कुछ। और उससे 100 गुना कमाने वाला व्यक्ति वो होता है, वो डिजायर फुलफिल करने वाला। मेरे पास टॉप मॉडल की गाड़ी मेरे पास है, वो किसी के पास नहीं है। ये वर्ड डिजायर वाले के होते हैं। मेरे पास बहुत अच्छी चीज है मेरे घर में, बाकी लोगों से ये लग्जरी लाइफ है। मेरा तो चलता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये नीडफुल हो गया। तो ये स्वर्ण को ही क्यों इतना महत्व है? स्वर्ण भी अग्नि है, और ऐसी अग्नि है कि वो जल्दी से मेल्ट होने के बाद भी वो ज्यादा घटती नहीं है। बहुत पतला पतला डिजाइन भी बनाते हैं ना, तो सोने में बना सकते हैं, बाकी में नहीं बना सकते। टूटता नहीं उसका जोड़, जैसे सन का जो रेज निकलता है वो टूटता नहीं जल्दी से, वैसे ही इसके लिए शुद्ध कहा गया अग्नि को। अग्नि जैसा शुद्ध कौन है? तो सोना है। तो लक्ष्मी अगर प्राप्त करना है, तो धनत्रयोदशी के दिन सोना का भी खरीदी होते हैं। उस दिन सोने को भी चढ़ाया जाता है घर पे, श्रृंगार करते हैं महालक्ष्मी को वहाँ पे। उससे क्या होता है कि एक ऊर्जा निकलती है।
सोने से भी। तो आपको हुआ तो एक चांदी का तो सिक्का सब लोग रख रहे हैं क्योंकि सोना नहीं रख सकते, लेकिन सोने का छोटा 1 ग्राम का सिक्का भी रख के आप पूजा करेंगे मंदिर में, उसका प्रभाव। और जो रात को हम वहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स रखेंगे या फ्रूट्स रखेंगे, वो रख के दूसरे दिन चखने से उसका जो एनर्जी मिलती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि उस दिन सबसे रात ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उस रात के अंदर जो है ना, जो छोटे छोटे नक्षत्र दिख रहे हैं, उस नक्षत्र नहीं रह के बहुत सारे सूरज हैं, उनके रेज उसके ऊपर आके गिरे रहते हैं, और उस पदार्थ को ग्रहण करने से भी हम पुष्ट होते हैं। इसलिए प्रसाद के रूप में जब हम बोलते हैं पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में लेते, तो बहुत देर तक हम उन मंत्रों से वहाँ पे उसको आगमन कराते हैं। कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ओम भी होता है और अग्नि को भी पुकारा जाता है, जब लक्ष्मी के लिए खास करके श्री सूक्त पढ़ते हैं तो उसमें पहला अग्नि को ही महत्व दिया गया। तो श्री सूक्त के अर्थों के साथ अगर पढ़ते हैं तो उसका भी लाभ मिलता है। तो वो चीज़ वहाँ पे आई। और जो तुला राशि का जो सूर्य भी नीच का हो रहा है, चंद्र वहाँ पे मदमस्त हो जाता है, क्योंकि शुक्र के साथ आ गया तो चंद्र मदमस्त हो जाता है, और सूर्य आता है तो आत्मा उसकी वीक हो गया। आत्मा नहीं, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो किया है ना, कि मन को सात्विकता रहे, क्योंकि मन ही ऐसा है कि दुख और सुख कहाँ पे भोगता है, कि दुख कब होता है कि वो ऐसे एक्सपेक्टेशन करता है टेम्प्रोरी, और वो कंप्लीट नहीं होता है तो आदमी दुखी होता है। ऐसे एक्सपेक्टेशन मत करो जिससे आपको तकलीफ हो। एम्बिशन करो, आज नहीं कल, अभी नहीं तो इससे, उससे नहीं तो ये। कई लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल के रख देते हैं। यही कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए तो ये दिवाली को हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं कि हमारे कंफर्ट जोन तोड़े। महालक्ष्मी हमारे को कोई भी रूप में तुमको प्रसन्न हो, हमको आ जाओ हमारे घर पे। मैं ये बिजनेस करूं, ये नौकरी करूं या वो नौकरी करूं, मैं बस मेरे घर पे लक्ष्मी को वास रहे। लक्ष्मी में अष्टलक्ष्मी क्या होता है कि हमारे पास सभी प्रकार के सुख होने चाहिए, तभी वो सक्सेस की तरफ जाता है। सभी प्रकार में एक भी प्रकार का सुख नहीं रहेगा तो फिर लक्ष्मी नहीं। वो तोड़ने के लिए बार बार आते हैं, विश्वास तोड़ने के लिए आते लोग बहुत सारे। विश्वास अपन हमारा भी कई लोग तोड़ देते हैं, लेकिन अपने नियम को हमको नहीं छोड़ना है। थोड़ा देर से ही भला उसको पूरा करना है। परिस्थिति आती है लेकिन उसको थोड़ा देर से कंप्लीट करना है, टाइम लगेगा उसको। उस टाइम पे बिल्कुल अपने मन को बोलते ना विचलित नहीं होने देनी। और महालक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करो, बहुत ही अच्छा उसमें लिखा गया है। कई लोग आज कौन सा वो किताब बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते रहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन श्री सूक्त में ही लिख के दिया है सब। आप श्री सूक्त पढ़ के देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है सब उसमें। डेली पढ़ेगा बराबर वैसा ही बनेगा वो। तो श्री सूक्त को अच्छे से मंत्रों के अर्थ के बिना पढ़ना फायदा नहीं है। उस जमाने में संस्कृत सभी को आता था तो मंत्र के अर्थ पता चलते थे, इसलिए मंत्रों के साथ में अर्थ को भी पढ़ेंगे तभी वो मंत्र आपको फलित ज्यादा होंगे। और अपने जन्म से नक्षत्र के देवता के मंत्र को पढ़ के अगर पढ़ेंगे तो और 1000 गुना आपको फल ज्यादा मिलता है। 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना। क्योंकि आपके पास लॉकर की चाबी है और बैंक की नहीं खुला है तो कुछ नहीं है। लॉकर की चाबी रहने के बाद बहुत सारी सिद्धियां हैं, लेकिन वो सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है फिर भी उसका इस्तेमाल करने नहीं आता। मैंने कई लोगों को देखा है। सिद्धियां को आजकल शॉर्टकट में हम बोलेंगे स्किल्स। जो काम वो कर सकता है वो दूसरा नहीं कर पाएगा, दैट्स सिद्धि। नहीं, अलग अलग रूप में सिद्धियां होती। इतना कहकर मैं अपना महालक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ और सभी को प्रसन्न करें। और कुछ आपके सवाल है तो मैं उसको बता देता हूँ।
रेज हैंड करके बता दीजिए तो बोल देंगे। हेलो, हेलो हाँ बोलिए। गुरुजी, अभी आपने बताया कि आपका जन्म नक्षत्र का भी एक मंत्र बोलना है, तो एक एग्जांपल देंगे, लाइक मेरा अश्विनी नक्षत्र है, हाँ तो आपका हम अश्विनी कुमार नाम है, यही मंत्र है आपका। उसके बाद श्री सूक्त करना है, राइट? हाँ, कोई हाँ, भी ओके। मंत्र पढ़ो, आप कुछ भी करो। अगर दिन में आप ये सिर्फ 21 बार, 11 बार या 27 बार भी ये मंत्र पढ़ते हैं, जी। तभी आपकी जितनी भी पूजा अर्चना होती है, ध्यान धारणा होती है, ये सब फलना चालू करता है। ओके, सर, ठीक। ऐसे ही मेरा पुष्य नक्षत्र है, तो ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम गुरुवे नमः है, ओम ओम ट्रस्ट्रा नमः बोल के है एक। अब ओम गुरुवे नमः सिंपल में बोल दीजिए तो भी फलेगा। सर व्हाट्स फॉर मूला नक्षत्र? ओम नैऋत्याय नमः, आपको मिल जाएगा ये सब जो मंत्र है ना। आजकल गूगल इतना बड़ा खोल दिया है। कुछ अलग सवाल करो जिससे आपको कुछ है तो। सर मुझे कंफ्यूजन है, जैसे मेरा अनुराधा नक्षत्र है और उसमें हम्म, चंद्रमा नीच के होते हैं, तो हम्म, क्या मुझे अनुराधा के जो देवता है मित्र, तो हम्म, उनका जाप करना मेरे को फलित होगा? करना ही है। क्योंकि कोई भी मंत्र जो है ना, ये क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आपने म्यूजिक थेरेपी का नाम सुना है? जी सर। म्यूजिक थेरेपी क्या तो करते अपना हैं? बैग चेक कर लो, और नहीं पाली गलती ना। म्यूजिक थेरेपी में क्या होता है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को ओपन करता है। तो हमारे शास्त्र ने तो इंडिविजुअल म्यूजिक थेरेपी बना दी है जो नक्षत्र मंत्र है। उसके बाद जो बाकी के मंत्र हैं उनको चालू किया। और ओमकार जो मंत्र है, ओमकार कंपल्सरी ओम हम लगाते हैं। इन इतनी शक्तियां हैं ना कि अपने न्यूरॉन्स डेवलप होना चलते हैं। न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स 15 से 25,000 पाथवे डेवलप करता है। और यहाँ पे 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। तो हमारे जब न्यूरॉन्स खुल जाते हैं तो हम हैंग नहीं होते। अगर आपका 8 GB रैम का इनबिल्ट अगर 25 GB रैम कर देंगे तो हैंग नहीं होंगे। तो कितनी भी प्रेशर से आपको कोई प्रेशर करेगा तो आप बिल्कुल हिलेंगे नहीं। आप बराबर उसका जो आपका जो सिस्टम डाल दिया है। हाँ, इतना ही कि कंफर्ट जोन बहुत ज़रूरी है तोड़ना। क्योंकि 100 साल के बाद मृत्यु भी अटल सत्य है। तो हमारे कंफर्ट जोन क्यों रखे कि मैं ऐसे ही चलूँगा। अगर उससे नहीं हो रहा है तो कुछ बदल दो, अपने आप को बदल दो। उसी पे चलूँगा, मैं ऐसे ही चलूँगा, तो कंफर्ट जोन अटक गया आप। ओके सर, थैंक यू। घनश्याम सर, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर लास्ट सीजन होगा, मैंने आपकी अटेंड की थी, तब आपने गोल्ड से रिलेटेड एक चीज बताई थी कि इससे गवर्नमेंट सैलरी और अधिकारी की सैलरी कैसी है, तो वापस बता सकते थे? कौन सा बोला आपने? सर जैसे आवाज़ नहीं आ पिछली रहा बार बराबर। लास्ट क्लास में आपकी सर वीडियो रहेगा लास्ट ना। बार मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी लास्ट टाइम। हम्म, क्या आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है। उस क्लास में आपने बताया गोल्ड से अधिक से उनकी सैलरी डिफाइन होती है, तो सर वो मैं जानना चाहता था सर, एक बार आप वापस अगर बता दें गोल्ड से कैसे डिफाइन होती है इनकी सैलरी। गोल्ड से वो तो पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। आपको इतना उस टाइम पे सुनाया तो फिर बराबर उसी को मैच करके देखो। नहीं तो फिर उसमें 15-20 मिनट जाएगा। गोल्ड का जो वैल्यू है ना, 5 टाइप की सैलरी होती है। तो मैंने उस टाइम पे बताया था बराबर है। मैंने 1/4 जो आदमी आज के ज़माने में प्यून का जो रोल निभाता है, नॉर्मल जॉब करता है ना, वो गोल्ड की 1/4 कमाता है। कोई भी आदमी उसके नीचे नहीं आएगा आपके पास काम करने के लिए। आज 60,000 है तो 15,000 के नीचे कोई काम करने वाला मिल रहा है तो बहुत ही कम है। 15,000 के ऊपर ही मिलेगा आपको काम करने वाला। ऐसा कैटेगरीज बताया था मैंने उसमें। वो अच्छा ही लेक्चर था। यस सर। रहेगा इनके पास वीडियो। कभी था याद नहीं मेरे को भी, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है वो। मन्नू जी, आपका कोई सवाल? हाँ देवी सर, राधे राधे सर। हाँ बोलिए। सर जैसे अभी आपने बताया नीच का था, वैसे अगर मेरा शुक्र है वो 6th हाउस में नीच का है, काल पुरुष में, तो उसका हम मंत्र कर सकते हैं?
नीच का है, लेकिन वो उस कुंडली के लिए सप्तमेश और धनेश होके वयेश बुरे स्थान में चला गया, जी तो उतना वो बैड डिफेक्ट नहीं करेगा आपको। और मंत्र कोई भी बुरे ग्रह, हर एक कुंडली के लिए एक ग्रह अशुभ और शुभ होते हैं, उनके हिसाब से उनके आप मंत्र पढ़ते हैं तो चल जाता है। लेकिन जब लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का जो मंत्र होता है, उसको नमः नहीं लगा के प्रसन्न करना चाहिए या उसको जगाना चाहिए। मतलब सर फाइनेंशियल इशू हो तो उसके लिए फिर मैं सोच रहा था कि शुक्र का जो था उसके करें या फिर वही लगन का ही करें, वही बेस्ट है। शुक्र का करने में कोई दिक्कत नहीं आपको, शुक्र का करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपका सप्तमेश भी है ना वो, और षष्ठ स्थान में चला गया, तो धन धन के लिए आपको अच्छा काम करेगा। लेकिन उसके साथ दान भी करो उसके, शुक्र के, तो ज़्यादा फलेगा। शुक्र शुक्र के तो सर वो एनिमल्स को फीड करता हूँ सर, डॉग्स को। वो सेवा हो गई। अच्छा दान अलग होता है। दान किसको बोला जाता है? जहाँ पे किसी को ज़रूरत है, या ऐसी जगह पे दे देना कि जहाँ से वो वापस से किसी और को काम आ जाए, तो वो दान अच्छा होता है। लेकिन आप वो ये सभी प्राणियों को जो हम करते हैं वो सेवा है, वो करनी ही चाहिए, उसमें कोई यही नहीं है। तो मंदिर में कुछ दान कर दे वो दान चलेगा? हाँ हाँ, मंदिर में दान दे सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दान हम किसी बहुत दूर परिचय, अरे आपके नियर कोई भी रहेगा, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत के टाइम पे आप धन, कपड़ा, अन्न, तीनों से कुछ भी आप उसको सहन करो, तो वो व्यक्ति अंदर से जो आत्मा से उसको मिलती है शक्ति, हैबिट नहीं बनानी है उसको। एक बार दे दिया, उसको जरूरत थी उस टाइम पे उसको कंप्लीट किया, वो जरूरी। आदत नहीं डालनी है किसी को। सर जैसे आपने बहुत सारे मिथ क्लियर किए हैं, अभी सिक्स हाउस का जैसे बहुतों ने जैसे पढ़ा रखा है, सिक्स में जाता है तो बहुत इशू आता है, सिक्स में शुक्र होता है बहुत है, ये मिथ क्लियर करेंगे सर आप खाली कि ऐसा ही है कि मतलब गलत ही रहता है, मनी इशू होता है, फाइनेंशियल, मैरिटल, अष्टम ऐसा स्थान बोलते में हैं लोग। अमिताभ बच्चन के इतने ग्रह बैठे हैं, हाँ सर सुखी है कि नहीं है वो? वही सर, तभी पूछ रहा था कि बहुतों ने बताया मिथ का, इसके लिए बस आपसे आज नहीं बहुत नहीं, अच्छा सुना तभी पूछा। कुंडली का रीडिंग सबसे अलग डिफरेंट है। आपको अगर एस्ट्रो का पूरा कुंडली रीडिंग करनी है तो हमारे एस्ट्रोलॉजी फील्ड में तो आपको पता है, हम लोग गाइड देते हैं पूरा चार्ट जी रीडिंग का। तो उसमें एक बार जी जी आप सर। पे करके फीस भर के हमारे दक्षिणा दे के आ जाओ। सप्तऋषि जी सर। चैनल में है, प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जी 4-5 जी जन हैं, किसी से भी आप कंसल्ट करके आप अपनी पूरी कुंडली का रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं। आप ऐसे जानकारी भी लेना चाहते हैं कि क्यों ये ग्रह को जी अच्छा मानते हैं, क्यों बुरा मानते हैं, पूरा उसको भी डिस्कस में दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपने अच्छे से बताया। धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन है श्री राम जी का, उसके बाद फिर सेशन एंड करेंगे। ओके, चलेगा, जरूर। ओके देवीचंद सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर जी दीपावली की पूजा किस लगन में करनी चाहिए सर? अगर मेरे को पूछेंगे तो मैं तो बोलता हूँ सिंह लग्न और सिंह नवमास में करो, सिंह लगन में करना चाहिए सर। सबसे बढ़िया। अगर आपको समय मिलता है तो आपकी उतनी तैयारी होनी चाहिए, सब कुछ। ओके हाँ, सर, व्हाट इज सिंह नवमास? ये थोड़ा समझा सकते हैं आप मेरे को, इफ यू डोंट माइंड? सिर लग्न होता है और सिर नवमास होता है, एकदम एक ही लाइन में चल रहा जाता है सब कुछ। और नवमास के 9 भाग होते हैं। करेक्ट सर। तो उसमें और ज्यादा भावोत लग्न जो होते ना, वो लग्न हम्म। वर्गोत्तम हो जाता है, अच्छा। तो और बल मिलता है उसमें। हम्म। और वृषभ लग्न में जाओ, उसमें भी कर सकते हैं। कई लोगों को शाम को कर सुविधा होती है। ओके वो हिसाब से करेक्ट सर। सिंह कम्स लेट नाइट सर, मिडनाइट लेट आता है, नाइट, मिडनाइट में। मिडनाइट आता है वो। करेक्ट करेक्ट सर, सबसे सर्वोत्तम वही है सर। हाँ, 1:45 से 2:30 के बीच आसपास रहता है। करेक्ट सर, करेक्ट हाँ, करेक्ट। उतना ठीक है उस सर, टाइम धन्यवाद सर। ओके। सर उस टाइम पे लगन और नमाज दोनों से होते हैं 1:30 से 2-2:30 के नहीं नहीं, बीच एग्जैक्ट टाइम निकालना पड़ेगा आपको आपके शहर के अनुसार। अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 13 मिनट का वो लग्न होता है, ओके सर। जिससे बहुत बड़ी ऊर्जा उस टाइम पे निकलते रहती है। वर्गोत्तम में कोई भी ऊर्जा बहुत स्पीड से आती है। एक देखो क्या होता है,
अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे आना है, डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी तो अच्छी बात है, वाया वाया आएगी तो कैसे होगा? तो नोमान जब अर्गोत्तम होता है ना, तो वो वाया वाया नहीं होता, डायरेक्ट होता है। सर फिर वो 13 मिनट में क्या हम श्री सूक्त ही कर सकते हैं? नहीं 13 मिनट में संकल्प लेने से ही काम हो जाता है। संकल्प ही अब बाद में कितना भी सुबह पूजा करो, शाम में पूजा करो, दोपहर में पूजा करो, संकल्प बहुत पावरफुल होता है। शादी कभी होती है 2 मिनट का मुहूर्त होता है, तो 2 मिनट में मुहूर्त में क्या करते हैं? पति पत्नी को गठबंधन में बांधते हैं, हाथ मिलाते हैं, या मंगलसूत्र पहनाते हैं, या सिंदूर भरते हैं। ये जो चीजें है ना, ये एकदम पिन पॉइंट होती है। इसमें अगर कोई संकल्प करते हैं तो उसका मतलब होता है कि देखो, आपका ऐसा है, कई लोग बोलते हैं कि अगर संकल्प सब लोग करें तो सभी लोग पैसे वाले बनेंगे। नहीं, किसी का नारियल का पेड़ है, किसी का काजू का पेड़ है, किसी का मूंगफली का पेड़ है, तो उसको उसके हिसाब से उसके फलों में अच्छा मिलेगा। ये नहीं गलतफहमी रखो कि मैंने ये पूजा की, मेरे को क्यों स्वर्ण नहीं मिला, मेरे को चांदी क्यों मिला। अरे आपकी आपकी कुंडली में चांदी लिखा है, जहाँ पे 1 किलो मिलना था वहाँ चांदी 10 किलो मिलेगा। जिसकी कुंडली में 1 किलो सोना लिखा है उसको 10 किलो सोना मिलेगा। यहाँ पे लोग गलतफहमी कर लेते हैं, तो सब लोग पैसे वाले थोड़ी बनेंगे। आपके जो बीज कैसे आपके किस घर से आए हैं, कौन सी समाज से आए हैं, कौन सी आपके स्टार लेके आप आए हैं, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। सबको समान फल देने वाला नहीं है, समझ गए आप 13 मिनट में संकल्प कीजिए, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। बस अभी जय महालक्ष्मी की रूपा सब पे हो, और महाकाली महासरस्वती भी बहुत जरूरी है। तो महालक्ष्मी को याद करो, श्री सूक्त को पाठ करो। नमस्ते। सप्तऋषि की तरफ से सभी को नमस्ते। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत Thank धन्यवाद you, डिवीजन sir. सर, काफी अच्छा Thank लेक्चर you, था sir. सर। Very nice session. धन्यवाद सर। बस ये मेरा तो ऐसी कुछ बहुत तैयारी बहुत नहीं है, धन्यवाद सर। बस बहुत तैयारी अच्छा नहीं ऐसी सेशन आ था। जाती है। भगवान की कृपा, माता की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। सभी को है शुभ दीपावली। तो आपको भी शुभ दीपावली सर। दीपावली सर। और अगले साल तक सब लोगों के पास 1-1 तोला सोना जमा रख देना चाहिए। हर साल लेना ही लेना 1 तोला सोना, ऐसा सोच के रखो। हाँ घर में भार्गव जी, भगवान इसकी तथास्तु बोल के रिकॉर्डिंग बैठा है, तथास्तु हो अपलोड हो जाएगा। जाएगी। ओके, ठीक है सर, फिर सेशन हाँ एंड करते हैं सर। हाँ, एक सेशन उसका भी रखो, बोलो ना, किसका सर? प्रेडिक्शन करने का। ठीक है सर, मैं दिवाली के बाद प्लान करता हूँ। हम्म, ठीक सर, ओके सर। ओके। थैंक यू सर। हैप्पी Thank you, दीपावली। sir. हैप्पी दिवाली। और सैटरडे को छोटी दीपावली पे हम लोग दिवाली पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जैसे सर ने बताया। तो लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया है, तो अगर किसी को चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे ऑफिस वाले नंबर पे, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ सर। हाँ।